श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर्णगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेनहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितां नमामि। वर्णानार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्याणि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरा। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्त्वामृषेयो भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाब्धो देशीति सावरतां। वन्देशं तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम पाणो महासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शोषुक कर मुधर मुजरि जाओ जहन राम पद पंकज भाओ। जोग कुजोग ज्ञानो अज्ञानो जहन ही राम प्रेम परधानो। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबहि के विदित कृपालहि गति सबनी के। हे राम तुम प्राणों के भी प्राण आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो।
हे तात, तुम्हें छोड़ करके जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वे तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह कर के मुनिराज भरद्वाज जी स्नेह से शिथिल हो गए। इतना कह कर के मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। वशिष्ठ जी, इतना कहकर मुनिराज वशिष्ठ जी स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धर करके जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त संभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुन करके जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देख करके ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए हैं, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और सवई अपने प्रिय के प्रेम को सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख करके प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर के उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर के उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का संभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धर करके बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य है और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित है। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समय और स्थल में आपका पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जान करके क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है,
और सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता है। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जान करके श्री राम जी के रुचि धर्म और सत्य व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका संभाव देख करके समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। दर्पण हाथ में है और उसमें हमारा मुंह दिखाई दे रहा है, लेकिन वह पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता है। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुन करके सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देख करके स्वार्थी देवता घबरा करके हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर के कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण करके उनकी सराहना की, उनकी स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रच करके भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुन करके और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जान करके बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेर नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की और ताक नहीं सकती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर की माया भी भरत जी की बुद्धि की तरफ ताक नहीं सकती है। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वह कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कह करके सरस्वती जी ब्रह्मालोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके षड्यंत्र रचा, प्रबल मायाजाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।